हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसएससी जेईई 2024 की क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हमारी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। और आज हम बात करेंगे कि जो आपका एसएससी जेईई 2024 का सीबीटी 2 रहेगा उसके लिए हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, किस तरीके का आपका पेपर आता है, क्या आपका सिलेबस रहता है और किस सब्जेक्ट से क्या क्या वेटेज रहा है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लास्ट ईयर क्या हमारी कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए रही थी। तो आज हम बात कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो आपको पता है लास्ट ईयर से जो आपका सीबीटी 2 है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और ये पैटर्न आपका बिल्कुल बदल के ऑब्जेक्टिव पेपर को रख दिया गया है जो पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का रहता है। जो आप सीबीटी 1 है ऑलरेडी 200 मार्क्स का आप देके आ चुके हैं और जो आपका सीबीटी 2 रहने वाला है वो आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहती है 1/3। तो अब अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ आपकी जो टोटल बनेगी वो 500 मार्क्स से बनेगी, क्योंकि 200 का आप सीबीटी 1 दे के आ चुके हैं और जो 2 रहने वाला है वो आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सीबीटी 1 में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे आपके पेपर में क्वालिफाई करने के लिए या आपकी सीट को ले जाने के लिए। तो अगर इन केस आप सीबीटी 1 में केवल कट ऑफ को भी टच कर रहे हैं तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी 300 मार्क्स की ये है ही है कि आप इसमें और अच्छा करके अपने सिलेक्शन को फिर से कंफर्म करें। तो इसकी लास्ट ईयर से आपका पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आए हैं। जो आपका पेपर रहता था पहले सब्जेक्टिव वो अब टोटली ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं रहने वाला है। इसमें सारा का सारा जो पार्ट रहने वाला है वो टेक्निकल पार्ट रहने वाला है और टेक्निकल पार्ट जो रहने वाला है वो 300 मार्क्स का रहने वाला है। और 300 मार्क्स में से आपका 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि सारा का सारा आपका टेक्निकल रहने वाला है। जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं 12-13-12-14, अगर आप जोड़ना चाहो तो 14-15 बन जाते हैं, नहीं तो बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 12 से 14 सब्जेक्ट हमारे जाते हैं। तो अब इन सब्जेक्टों की लास्ट ईयर की अगर हम वेटेज को जाने तो वेटेज अगर आप देखोगे तो बीएमसी और सीटी से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पूछे गए थे। वहीं अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन को एक साथ लेके चलूं तो 14 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए हैं। वहीं अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस इनकी मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और सर्वेइंग से 11 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अगर आप देखें जो आप बीटेक या डिप्लोमा लेवल पे आपके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं 1 2 3 4, आप स्टार्टिंग में ही देखा जाए तो इन्हीं सब्जेक्ट से करते होगे, दैट इज बीएमसी से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्ट्रेंथ से, सर्वेइंग से, क्योंकि यही क्या है आगे का आपका क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो आप अगर इसमें से देखोगे तो आप लगभग आप देखोगे 20, 30, 35, 40 और 40 और एक 46, तो लगभग 45% आपके ये टॉप के 4 सब्जेक्ट। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉप के 4 सब्जेक्ट को ही ज्यादा फोकस करके चलो। अगर आप इसी में आरसीसी और सॉइल मिला देते हो तो आप 60-70% सीधा पहुंच जाते हो, है ना। तो ये बेसिक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो बेसिक सब्जेक्ट जो है उनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट और आरसीसी भी आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वहीं मैं सॉइल मैकेनिक्स और इरिगेशन की बात करूं तो 70 से 80% हमारे यहीं पर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आरसीसी में आप देखोगे तो 10 लगभग, मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको बता रहा हूं, 9-10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। सॉइल मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन, इरिगेशन से 10 क्वेश्चन, स्टील से 4, हाईवे से 6, सीपीएम पड से 3, इन्वायरमेंट से 4 और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से लगभग 6। तो लगभग एक अप्रोक्सीमेट डाटा जो मैंने एनालिसिस करके बताया है बच्चों से पूछ के, तो इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न था। तो इतने इतने क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो टाइम इसमें भी वही रहता है आपका 2 आवर और क्वेश्चन आपके वो 100 रह जाते हैं और टोटल आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो टेक्निकल ही रहते हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट को ही आपने फोकस करना है। तो मैं वही आपको पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग
इस बार नहीं क्लियर कर भी पा रहे हैं CBT 1 को, तो आप CBT 2 के लिए चाहे इस बार एलिजिबल ना भी हो, पर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं। और अगर जो कर भी रहे हैं तो उनके लिए तो है ही है, क्योंकि टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो टेक्निकल पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि यही आपका कोर है। ठीक, तो ये आपकी एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज, किस किस पेपर से कितना कितना क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा गया था। अब वहीं अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, और ये बात कर रहा हूं मैं फाइनल कट ऑफ की, ये बात कर रहा हूं मैं फाइनल कट ऑफ की, जो आपका 500 मार्क्स से बनने वाली है। अब 500 मतलब इसमें CBT 1 प्लस CBT 2, जो आपके CBT 1 और CBT 2 में मार्क्स आप स्कोर करोगे, उन दोनों का सम होगा, दोनों का सम होगा, और उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको पता ही है जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, CPWT, BRO, है ना, इस तरीके से फरक्का डैम इस बार आपका फरक्का बैराज का आया था आपका। तो लोएस्ट डिपार्टमेंट जो बच्चों ने चूज किया था, वैसे डिपार्टमेंट तो आपकी अपनी चॉइस है, कोई लोएस्ट या हाईएस्ट नहीं होता है, पर फरक्का बैराज का जो लोएस्ट डिपार्टमेंट लिया गया था बच्चों के द्वारा, तो उसकी क्या कट ऑफ गई थी, और जो हाईएस्ट डिपार्टमेंट है आपका CPWD, ठीक है, तो उसकी क्या कट ऑफ गई थी, तो एक उसका एनालिसिस है, और ये एनालिसिस है फाइनल कट ऑफ का। तो फाइनल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 333.87 लोएस्ट डिपार्टमेंट, और हाईएस्ट डिपार्टमेंट CPWD जिसको चाहिए तो उसको स्कोर करने थे 346.73। वहीं OBC की बात करूं तो 333.38, और हाईएस्ट की बात करूं तो 339.94। वहीं EWS में बात करें तो 332.1, और हाईएस्ट डिपार्टमेंट जो CPWD है फिर से 338.17। वहीं SC और ST की बात करें तो 305.74 और 311.03 और 311.65 और 313.86, ये लोएस्ट और हाईएस्ट डिपार्टमेंट की रेस्पेक्टिव कट ऑफ गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बस आपका क्या है कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, कितना, कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने इतना पेपर अटेम्प्ट कर दिया, अब मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर होने वाली है, और वो फिर तुक्के मारने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप तुक्के मारने शुरू कर दें, तो एक एनालिसिस है कि हाँ आपको एक वो मिल जाता है कि बेस, हाँ यार इतने तो हमने लानी ही है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या बेस रह सकता है कट ऑफ का, क्या क्या बेस, किस किस बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि नेवर नो कौन सा फैक्टर कहाँ पर डोमिनेट कर जाए, कौन सा आपका कम रह जाए, है ना, तो वो चीज़ तो अलग हो गई। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में मैंने आपको CBT 1 की कट ऑफ की अगर बात की थी, तो CBT 1 में जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई थी दैट इज 108 मार्क्स। आप मोटा मोटा मान के चलिए, जनरल की अगर मैं बात करूँ या अनरिजर्व्ड की मैं बात करूँ तो 108 कट ऑफ गई थी। और वहीं अगर आप इसमें बात करेंगे फाइनल कट ऑफ में तो दैट इज 346, तो 347 मान लेते हैं इसको हम, तो टोटल जो आपकी की थी 347। तो 347 की आप या लोएस्ट लेना चाहते हैं आप चाहे हाईएस्ट लेना चाहते हैं, चलो हम लोएस्ट कट ऑफ की ही बात कर रहे हैं, तो लोएस्ट कट ऑफ में भी आप इसको मान लीजिए 334 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको 334 भी मानते हैं, और अगर आप इसको देखेंगे, ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 334 माइनस 108 तो 226। तो CBT 2 में अगर आप 226 ला रहे हैं, मतलब अगर मैं दोनों की लोअर कट ऑफ की साइड भी देखूं तो 226 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, है ना। तो 226 और 108 भी करते हैं तो आपको कोई ना कोई SSC JEE में डिपार्टमेंट मिल जाने वाला था लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो कि ये स्कोर कितना है, तो आउट ऑफ 300 ये मार्क्स हैं, ये 300 से आपको एक तरीके से सीट अगर लेनी है या फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 226 मार्क्स आपको चाहिए थे। और अगर आप 226 को देखोगे तो ये लगभग अबव 75% है, तो अबव 75% आपने स्कोर करना है CBT 2 में। तो 75% से अबव स्कोर करने के लिए आपको थोड़ी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें वो 100 है और नंबर ऑफ मिनट देखें 120 है। तो कुछ इसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आपका पूछा गया था। तो एक रफ एस्टिमेट है, एक रफ आइडिया है किस तरीके से कट ऑफ वेरी करती है, किस किस तरीके से कट ऑफ जा रही है ना, क्या क्या आपका
एनालिसिस है, किस किस तरीके से आपको स्कोर करने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि CBT 2 में अगर आपको सीट कंफर्म करनी है तो लगभग आपको 75 से 80% के अबाउट स्कोर करना पड़ेगा, या अगर हायर डिपार्टमेंट में जाना है तो उतने आपको अच्छे मार्क्स, या अगर आप यहाँ पर और अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं 120 या 130 तो यही आपकी परसेंटेज थोड़ा कम बन जाती है। तो एक दूसरे पेपर, ये जो पेपर हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ की इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एनालिसिस है और एक रोड मैप है, जो जिस तरीके से आप पेपर को फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है, क्या आपके CBT 2 का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, क्या फाइनल कट ऑफ है। तो ये सब आपको हेल्प करेंगी आगे अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ये सेशन हमारे पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के सामने लेते हुए आएँ, तो आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ साथ ही आप लोग एक बार विजिट करिएगा हमारे कंटेंट के ऊपर, आपको बहुत पसंद आने वाला है और फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।